हेलो फ्रेंड्स जी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि आपके जितने भी आपके ग्रामर टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इनके जितने भी सब टाइप होते हैं, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इनमें जो है कौन कौन सी वर्ब लगेगी और कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। देखिए, मेन तो आपका यही रहता है कि हेल्पिंग वर्ब हमको पता होनी चाहिए। बाकी आपका एक जनरल स्ट्रक्चर जो होता है कि किसी भी सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले उसमें क्या आता है कि सब्जेक्ट हो जाता है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, और फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका जो है एक जनरल स्ट्रक्चर बताया गया है, इसका खाली इंडिफिनिट का बताया गया है। ठीक है। बाकी इसमें आपका, क्योंकि इंडिफिनिट में क्या होता है, क्योंकि निगेटिव और इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाए, तो इन सब में इंडिफिनिट में आपका क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। सब में जितना भी आपका इंडेफिनिट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन सब में हमेशा याद रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी अगर आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। बाकी अगर इसमें आपका अफर्मेटिव होता है तो उसमें अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं आपकी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये जो है अभी आगे देखेंगे। इससे पहले कि आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो आपको देख लेना है कि वो जो है कहाँ पे यूज होती हैं। जैसे कि यस या फिर यस हो गया, और ये कहाँ पे यूज नहीं होगा, डज हो गया या फिर डू हो गया, हैज, हैव हो गया। तो यहाँ पे आपका यस या फिर यस हो जाए, डज हो जाए और हैज हो जाए, तो इन सब का एक ही रूल है कि ये कहाँ पे आते हैं यूज। इनका होता है ही, सी, इट, कोई नेम हो गया या फिर कोई भी आपका सिंगुलर नंबर हो गया। कहाँ पे यस या फिर नहीं लगेगा, या फिर डू लगेगा या फिर हैव लगेगा। तो इनका भी आपका एक ही रूल है कि ये जो है आपका आई, वी, यू, दे और कोई भी आपका प्लूरल नंबर हो गया। इसके बाद इज, एम और आर। तो इसके में आपको पता है कि एम जो होता है वो खाली किसके साथ लगता है, आई के साथ लगता है, और इज कोई भी सिंगुलर नंबर हो जाए, आर कोई भी प्लूरल नंबर हो जाए। इसके बाद वाज, वर, तो वाज जो है कोई भी सिंगुलर नंबर हो जाए, और वर कोई भी आपका प्लूरल नंबर हो जाए। जैसे इसमें बात करते हैं कि वर कहाँ पे यूज होगा, इसमें आपका यू भी आता है, यू, वी, दे और कोई भी आपका प्लूरल नंबर। यू क्या आपका सेकेंड पर्सन है। और वाज, वाज जो है ये कहाँ पे यूज होता है, इसमें आपका आई हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया और कोई भी आपका सिंगुलर नंबर। तो इन सब के साथ क्या रहता है, वाज रहता है। इसके बाद विल और सेल। तो सेल को याद रखना है सिर्फ, इस सेल कहाँ पे यूज होता है, सेल आपका आई और सिर्फ वी के साथ यूज होता है। बाकी जितने भी आपके रहेंगे उन सब के साथ विल रहेगा। तो इतना होने के बाद कि ये हेल्पिंग वर्ब किसके किसके साथ लगेंगी, इसके बाद जो है देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन सी रहेंगी। तो यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट, पास्ट और फिर फ्यूचर। तो इसमें इंडेफिनिट की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका पहचान क्या होती है इसकी, कि ता, ते, ती वर्ड लास्ट में जुड़े होंगे। जैसे राम खाता है, राम पीता है, इस तरीके से। तो इसमें आपका पास्ट में क्या होगा कि राम ने खाना खाया या राम ने खाना खाया था। फ्यूचर में क्या हो जाएगा, गा, गे, गी, राम खाना खाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये होते हैं आपके किसमें, इंडेफिनिट में। इसमें आपको क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें आपका तभी आएंगी जब आपका सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस आपका निगेटिव हो या फिर आपका इंट्रोगेटिव हो। अगर आपका निगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तब उसमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लग जाती है, ये जो है बता चुके हैं पहले। तो इसमें जो है कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, डू या फिर डज। और अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या फिर यस लगेगा। ठीक है। इसमें देख लेते हैं पास्ट में। पास्ट में कौन सी मेन वर्ब रहेगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये कब रहेगा, जब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती है, इसमें भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती है। इसमें आपका पास्ट में अफर्मेटिव हो गया। अगर आपका निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव होता है, निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव होता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
फ्यूचर में आ जाते हैं, तो फ्यूचर में आपका क्या रहेगा, इसमें फिक्स है आपका कि आपका सेंटेंस आपका क्या हो, अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो और चाहे इंट्रोगेटिव हो। इन सब में आपका क्या रहेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और विल शैल रहेगा। तो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, पहला यहाँ पे है कि अफर्मेटिव, किसका है ये, प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव। इसमें जैसे राम खाना खाता है या फिर मैं खाना खाता हूँ, तो क्या रहेगा, आई ईट, आई ईट। यहाँ पे क्या बताया गया है कि अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ यस या फिर यस। तो पिछले यहाँ पे बताया जा चुका है कि यस या फिर यस किसके साथ लगता है और किसके साथ नहीं लगता है। तो आई के साथ नहीं लगता, इसीलिए यहाँ पे खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। नेगेटिव में इसमें आ जाते हैं, तो नेगेटिव में क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा। यहाँ पे डू डज आ जाएगा या फिर डू डज आ जाएगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे देख लीजिए आपका कि आई के साथ क्या आ गया, डू, आई डू नॉट ईट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि आई है, ठीक है, आई वी यू, इन सब के साथ यस या फिर यस नहीं लगता है। अगर यहाँ पे ही होता तो हो जाता है आपका ही ईट्स, और यहाँ पे होता है ही डज नॉट ईट, ही डज नॉट ईट। इसमें आपका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो डू आई ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ही होता है यहाँ पे तो डज ही ईट, ठीक है। पास्ट में आ जाते हैं, तो पास्ट में आपका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में क्या रूल है कि वर्ब की सिर्फ और क्या रहेगी, सेकंड फॉर्म रहेगी। तो आई एट, अब यहाँ पे कोई भी आपका सब्जेक्ट हो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही या सेकंड फॉर्म ही रहनी है। ही एट होगा, दे एट होगा, इन सब के साथ आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म ही रहेगी। नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे देख लीजिए, आपका नेगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो तो क्या रहता है, डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव में क्या बोला गया है कि आई के साथ क्या रहेगा, डिड, तो आई डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, डिड आई ईट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर में आ जाते हैं, तो फ्यूचर में आपका ये हो गया अफर्मेटिव, इसमें क्या बोला गया कि आई शैल ईट होगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कोई भी हो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब विल शैल, ये कंपलसरी है। इसमें हो गया आपका आई शैल ईट। यहाँ पे ही होता तो ही विल ईट, ये अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव आई शैल नॉट ईट, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, शैल आई ईट। इन सब में क्या है, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी और यहाँ भी। हेल्पिंग वर्ब आपकी शैल हर जगह है, अगर आपका सब्जेक्ट कुछ और होगा उस हिसाब से विल या शैल यहाँ पे लगेगा। इसके बाद आ जाते हैं कंटिन्यूस पे। तो कंटिन्यूस का मतलब होता है कि कोई चीज़ कंटिन्यू है, मतलब कि वो चीज़ हो रही है, अगर प्रेजेंट में है, पास्ट में हो रही थी, फ्यूचर में हो रही होगी। तो ये तो होगी पहचान। इसमें हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें आपका, इसमें जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कोई भी हो, ये इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर ही रहनी है और इसमें वाज, वर ही रहनी है। इसमें विल बी और शैल भी। इसमें जो है आपका सेंटेंस कैसा भी हो, आपका अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो और चाहे इंट्रोगेटिव, यही हेल्पिंग वर्ब रहेंगी कंटिन्यूअस में। वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सब में रहेगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जैसे आपका यहाँ पे देख लीजिए कि आई, तो आई के साथ क्या रहेगा, एम रहेगा, तो आई एम वर्ब की आईएनजी फॉर्म ईटिंग। यहाँ पे आई के साथ क्या रहेगा, वाज, तो आई वाज ईटिंग। यहाँ पे आई के साथ क्या आ गया, शैल, तो आई शैल बी ईटिंग। फिर यहाँ पे देख लीजिए दे है अगर, तो दे आर नॉट ईटिंग, ठीक है। यहाँ पे दे वर नॉट ईटिंग, यहाँ पे दे विल नॉट बी ईटिंग। तो इस तरीके से आप देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन सी आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेंगी और कौन सी आपकी मेन वर्ब रहेंगी। यहाँ पे पहली लाइन में क्या लिखा है, अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर निगेटिव है और फिर आपका इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हिज, ही इज ही ईटिंग,
ही है, इसलिए यहाँ पे क्या है, इज है। और कंटिन्यूस है अगर सेंटेंस आपका, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म हर जगह रहेगी। वाज ही ईटिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल ही बी ईटिंग, सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे बी। इस तरीके से आपका ये कंटिन्यूस हो जाएगा। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या है कि वहाँ पे वो काम पूरा हो चुका है। अगर प्रेजेंट में है तो हो चुका है, पास्ट में है तो हो चुका था, और फ्यूचर में है तो हो चुका होगा। तो यहाँ पे आपका जैसे यहाँ पे आपका जो आपकी हेल्पिंग वर्ब, जो आपकी मेन वर्ब रहेगी, वो आपका यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, चाहे कैसा भी टेंस हो, चाहे कैसा भी टेंस हो। और हेल्पिंग वर्ब इसमें प्रेजेंट में क्या रहेगा, हैज है, और पास्ट में हैड रहेगा, पास्ट में क्या रहेगा, हैड रहेगा। और यहाँ पे आपका विल शैल के साथ क्या रहेगा, हैव, विल शैल के साथ क्या रहेगा, हैव कंपल्सरी रहेगा, हैव। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे आई हैव ईटन, इसका मतलब क्या है, मैं खाना खा चुका हूँ। यहाँ पे क्या है कि आई हैड ईटन, मैं खाना खा चुका था। तो यहाँ पे क्या आ गया, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देख लीजिए कि आई शैल हैव ईटन, मैं खाना खा चुका हूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हैव कंपल्सरी है। अगर यहाँ पे ही होता तो ही विल हैव ईटन। इसके बाद अफर्मेटिव के बाद निगेटिव आपका कैसा रहेगा कि ही हैज नॉट ईटन, ही हैज नॉट ईटन। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ही है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, हैज। फिर आपका यहाँ पे वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी, चाहे आपका अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, या फिर इंट्रोगेटिव हो। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट ईटन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव ईटन। फिर आपका इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा, हैव दे है अगर तो हैव दे ईटन, यहाँ पे हैड दे ईटन। फ्यूचर में क्या हो जाएगा, विल दे हैव ईटन। तो इस तरीके से आपका परफेक्ट का जो भी रहेगा टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो इसमें इस तरीके से आपका जो है स्ट्रक्चर रहेगा, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे लास्ट बचता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में की पहचान क्या रहेगी, इसमें आपका क्या है कि परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है इसलिए क्या रहेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म तो रहेगी इन सब में, चाहे जो भी टेंस हो। और परफेक्ट है, इसमें आपका क्या रहेगा, कंटिन्यूअस के साथ इसमें टाइम का भी पता होगा कि कितनी देर से वो काम हो रहा है। कंटिन्यूअस के साथ क्या रहेगा, टाइम भी दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे है कि पहचान तो इसकी वही रहेगी, रहा है, रही थे, इस तरीके से, लेकिन एक टाइम भी रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, एक टाइम भी रहेगा कि वह 2 बजे से पढ़ रहा है, या 2 घंटे से पढ़ रहा है, इस तरीके से। यहाँ पे वह 2 बजे से पढ़ रहा था, या 2 बजे से खेल रहा था, इस तरीके से। अब यहाँ पे जो है अगर टाइम रहेगा तो उसके लिए यहाँ पे क्या रहता है कि सिंस या फिर फॉर जुड़ता है, सिंस या फिर फॉर। तो इसका यूज जो है अभी आगे बता देते हैं। इसमें वर्ब का ध्यान रखना है कि जो आपका वर्ब रहेगी उसमें आपका कौन सा रहेगा, ये वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे हैज हैव, हैज या फिर हैव, क्योंकि हैज हैव तो परफेक्ट में भी था, हैज हैव तो परफेक्ट में भी था। और यहाँ पे क्या रहेगा, हैज हैव के साथ क्या रहेगा, बीन जुड़ जाएगा। अगर आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इन सब में क्या रहेगा, बीन जुड़ जाएगा, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब थी परफेक्ट में उसके साथ। बाकी वर्ब की जो मेन वर्ब है वो आपकी आईएनजी फॉर्म के साथ जुड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जैसे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे क्या है कि आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसका मतलब क्या है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि आई के साथ क्या हमने बताया कि हैज हैव रहेगा, तो आई के साथ क्या रहेगा, हैव, तो हैव हो गया, बीन तो रहेगा ही रहेगा, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो सुबह के लिए यहाँ पे सिंस आएगा, और सिंस मॉर्निंग।
आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा था। आई शैल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँगा, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँगा। तो आपका सिंस और फॉर बचा है, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे, सिंस और फॉर। तो सिंस कहाँ पे यूज होता है और फॉर कहाँ पे यूज होता है? तो सिंस का मतलब होता है जहाँ पे आपका स्टार्टिंग टाइम दिया गया होगा, स्टार्टिंग टाइम दिया गया होगा, यहाँ पे आपका कहते हैं कि फिक्स टाइम रहता है, हमें टाइम का पता रहता है। और फॉर का क्या रहता है कि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया गया होगा, पीरियड ऑफ टाइम, हमको ये पता नहीं होगा कि कौन सा आपका फिक्स टाइम है वो। जैसे कि बोला जाए कि 2 बजे से, अगर बोला जाए कि 2 बजे से, और बोला जाए कि 2 घंटे से, 2 घंटे से, तो यहाँ पे आपका क्या यूज होगा? अगर 2 बजे से है तो इसका मतलब हमें पता है कि भाई 2 बजे से, एक टाइम फिक्स है वहाँ पे कि 2 बजे से है, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि सिंस रहेगा, सिंस रहेगा। अगर 2 घंटे से बोला गया तो यहाँ पे फिक्स नहीं है भाई कि कौन से 2 घंटे, है ना, तो यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा? फॉर रहेगा। और यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 घंटे से मतलब कि एक पीरियड ऑफ टाइम है ये, है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? फॉर आएगा। इसे बोल दिया जाए जनवरी से, जनवरी से अगर बोला जाए तो क्या आएगा? वहाँ पे जनवरी से आएगा, एक स्टार्टिंग टाइम दे रखा है तो क्या हो जाएगा? सिंस हो जाएगा जनवरी से। अगर बोला जाए कि 4 महीने से, तो 4 महीने से यहाँ पे नहीं क्लियर है कि कौन से भाई 4 महीने, है ना, तो वहाँ पे क्या आएगा? फॉर आएगा। इसके बाद जो है कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे इनको जो है ट्रांसलेट करना है। जैसे यहाँ पे बोला जाता है कि मोहन आम खाता है, तो ता है, ती है, आपका क्या हो गया? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये कैसा सेंटेंस है? आपका अफर्मेटिव है। तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका क्या रहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है और इसके साथ यस या फिर यस जुड़ता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती है अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे देख लीजिए, मोहन हो गया सब्जेक्ट, मोहन, तो हेल्पिंग वर्ब कोई है नहीं यहाँ पे, और वर्ब की क्या रहेगी? फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या फिर यस। तो यहाँ पे मोहन के साथ मोहन है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? ईट के साथ क्या हो गया? ईट्स। फिर आपका मैंगो। अगर यहाँ पे होता कि वे आम खाते हैं तो क्या हो जाता? दे ईट, दे के साथ क्या रहेगा? ईट रहेगा, क्योंकि दे के साथ आपका यस या फिर यस नहीं लगेगा, तो दे ईट मैंगो। फिर आपका है जैसे कि मोहन आम नहीं खाता है। अब यहाँ पे क्या आ गया कि ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन कैसा है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? डू या फिर डज आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका मोहन है तो मोहन के लिए यहाँ पे क्या आएगा? डज आएगा, नॉट हो गया और ये होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे देख लीजिए कि क्या मोहन आम खाता है, तो ये भी आपका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, लेकिन आप कैसा सेंटेंस है ये आपका इंट्रोगेटिव, और इसमें भी आपका वही रूल है कि डू डज रहेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आपका डज इंट्रोगेटिव इसलिए डज पहले, और मोहन है इसलिए यहाँ पे क्या है? डज ही है, तो डज मोहन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट मैंगो। ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि क्या मोहन आम नहीं खाता है, तो क्या मोहन आम नहीं खाता है, ये सेंटेंस कैसा है? ये है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, और किस में है ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डज फिर सब्जेक्ट और नॉट जो है बीच में आएगा, फिर आपका ईट और फिर मैंगो। ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया आपकी वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यहाँ पे नॉट आ जाना है। इसके बाद जो है देख लेते हैं आपका कि वे खाना खा चुके हैं, तो इसको पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है। तो वे खाना खा चुके हैं, चुका है, चुकी है, ये सब किस में आते हैं? आपका कि प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें आता है प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब काम ये पूरा हो चुका है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कि काम पूरा हो गया है। तो यहाँ पे आपका अगर परफेक्ट होता है आपका, तो हमने इसमें बताया कि वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही रहती है, और प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा कि हैज या फिर हैव, हैज या फिर हैव ये पहले रहता है, और फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दे के साथ क्या रहता है? हैव, दे हैव ईटन फूड।
अब यहाँ पे आप प्रैक्टिस जो है इसकी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। अगर आपका कहीं पे दिक्कत होती है तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन सा जो है कहाँ पे यूज होगा, इसको एक साथ आप लिख सकते हैं, इसको रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और यहाँ पे एक जो है यहाँ पे इस तरीके से आप जो है टेबल बना करके लिख लीजिए कि कौन सी वर्ब लगनी है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब रहनी है। इससे आपको जो है इसी के बाद जो है ये टेंस पढ़ने के बाद ही आपका जो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वो भी क्लियर हो जाएगा। फिर आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये भी जो है इसी से होना है। और टेंस पढ़ लिया मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो भी इसी से क्लियर होना है। तो टेंस जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ जो है आज की वीडियो ये एंड करते हैं। जी धन्यवाद।